सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज एक और वर्कशीट आपके सामने लेकर आया हूँ, वर्कशीट नंबर 39, जो कि क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये वर्कशीट हमें एक ऐसी सावधानी सिखाएगी जिसके बारे में अगर हम जल्दी अवेयर ना हुए या जल्दी ही इसके जानकार ना बने तो ये समस्या हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और हम इससे बच नहीं पाएंगे। जानते हैं वो समस्या क्या है? वो समस्या है प्रदूषण। प्रदूषण से आज दुनिया के बड़े बड़े शहर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और हमारा पड़ोसी देश चीन है ना, चीन का जो शहर है बीजिंग, वो तो इतना प्रदूषित है कि अगर वहाँ प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सारे शहर को बंद करना पड़ता है। और अभी आपने देखा नहीं पिछले 1-2 सालों से अपनी दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली भी तो प्रदूषित शहरों में से ही एक है ना। जब भी प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है तो सबसे पहले वो हमारे जो स्कूल हैं उनकी छुट्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को और बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? सबसे पहला जो चीज़ आपके सामने आती है तो आप क्या सुनते हैं या क्या सोचते हैं? मैं जानता हूँ कि आप भी जानते हैं और समझते हैं कि प्रदूषण होता क्या है, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ समझ चुके हैं और हमें ये समझ भी आ चुका है। तो प्रदूषण शब्द सुनते ही सबसे पहले तो जो हमारी आंखों के सामने आता है वो आता है काला काला एकदम धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ और लोगों के वाहनों से, मोटर गाड़ियों से, स्कूटर से निकलता हुआ धुआं, जो कि हमें बहुत परेशान कर देता है। हर तरफ गाड़ियों का शोर, वाहनों का शोर, ये भी तो एक तरीके का प्रदूषण है। और जब हम देखते हैं कि हमारे जो दिल्ली की अपनी एकमात्र नदी यमुना नदी बिल्कुल काली हो चुकी है, वो भी तो प्रदूषित ही हो गई है। तो वो भी तो एक प्रकार का प्रदूषण है, जल प्रदूषण। जब हम प्रदूषण शब्द सुनते हैं तो हम यही सोचते हैं कि प्रदूषण आजकल के समय की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसको ख़त्म करना या कम करना हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। प्रदूषण वायु प्रदूषण भी होता है, जैसे वायु का गंदा होना, जल प्रदूषण भी होता है, जैसे जल का गंदा होना, और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जैसे बहुत ज़्यादा शोर होना। जैसे मेरे बैकग्राउंड में भी अभी बहुत शोर आ रहा है, ऐसा शोर जो हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सुन पाते। और भूमि प्रदूषण यानी ज़मीन का गंदा होना। जब हम सारा कूड़ा कचरा ज़मीन पर फेंक देते हैं तो भूमि प्रदूषण होता है। तो समझे कितनी तरीके का प्रदूषण हमारे चारों ओर फैला हुआ है। ये बातें तो प्रदूषण के बारे में मैंने बताई। अब आप 1-2 बातें अपनी तरफ से प्रदूषण के बारे में पहले प्रश्न में खुद लिखेंगे, तभी आपको समझ आएगा। फिर चलिए चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर। अरे यहाँ तो एक तस्वीर दी गई है, इसमें एक नदी है और जिसमें पाइप में से कुछ काला काला गिर रहा है और सारी नदी प्रदूषित हो रही है। यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। फिर यही तो हमारा अगला प्रश्न भी है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। तो आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमें पानी गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। और इसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे फैक्ट्रियों का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, कारखानों का जितना भी वेस्ट पदार्थ है, उसे नदियों में बहाना नहीं चाहिए। और नदी के आसपास जैसे या नदी में कपड़े नहीं धोने चाहिए। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे लोग उसमें जाके गंदे कपड़े धोने लग जाते हैं, वो भी नहीं हमें करना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग उसमें पूजा का सामान, फूल पत्ती आदि सब फेंकते हैं, वो भी नहीं हमें करना चाहिए। ये थे मेरे सुझाव। आपने भी अपनी तरफ से 1 या 2 सुझाव ज़रूर लिखने हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत से लोग जो YouTube पे वीडियो बनाते हैं जिसमें वो आंसर लिख लिख के बताते हैं। तो अगर हमें लिखा हुआ ही चाहिए
तो फिर हमें उन वीडियोस की क्या ज़रूरत है, हम तो अपनी किसी गाइड में से या किसी किताब में से भी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए मेरे समझाने का ढंग तो ऐसा ही है कि मैं आपको समझाऊं और आप समझ के अपने आप लिखें। तो अगर आपको मेरे समझाने से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट समझते जाइए और मन लगाकर पढ़ते जाइए। धन्यवाद।